हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। और दोस्तों अभी अभी यूपी होमगार्ड का जो है रिजल्ट आउट कर दिया गया है। जो मैं कल या परसों एक वीडियो बना के बताया था कि बहुत जल्द रिजल्ट आपका जारी हो सकता है, 1 से 2 दिन। तो अभी यूपी होमगार्ड का जो है रिजल्ट आउट कर दिया गया है। तो शायद आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। चेक नहीं किया है तो मैं आगे आपको बताऊँगा कि कैसे चेक करना है। उसके साथ साथ मैं भी बताऊँगा कि मेरा क्या हुआ हो यूपी होमगार्ड में। और साथ में मेरे कुछ संपर्क में लड़के हैं जिनका हुआ है और नहीं हुआ है, कितने मार्क्स थे कितने नहीं थे, यूपी में उनके कितने मार्क्स हैं, ये भी बताऊँगा। और ये भी बताऊँगा कि यूपी होमगार्ड में जो कट ऑफ गई है उसके अकॉर्डिंग भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या इसके अकॉर्डिंग भी इसकी कट ऑफ हाई जाएगी या कम जाएगी, इस पर भी बातें करूँगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ कि यूपी होमगार्ड का रिजल्ट चेक कैसे करना है। तो दोस्तों हो सकता है कि आपने चेक कर लिया होगा। अगर चेक नहीं किया है तो सबसे मैं आसान तरीके में बताऊँ तो सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट को ओपन करना है। गूगल पे जाइए, सरकारी रिजल्ट को खोलिए। उसके बाद वहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे तो वहाँ पर जो लिंक दिया रहता है उस लिंक पे क्लिक करिए। और उस पर क्लिक करने के बाद जो लिंक ओपन होगा तो उसमें सबसे पहले आपको पंजीकरण संख्या की आवश्यकता होगी, तो उसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल के जब मतलब दाखिल करेंगे या फिर मतलब जब सर्च करेंगे फिर आपको जो है ओपन हो जाएगा। तो जो न्यू पेज ओपन होगा, न्यू पेज ओपन होने के बाद वहाँ पर देखिए कि व्यू रिटर्न रिजल्ट का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है इस तरह देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर अगर आप क्वालिफाई होंगे तो वहाँ पर जब कांग्रेचुलेसन करके और लिखेगा कि आप डीवीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, और अगर नहीं हुएंगे तो सॉरी लिख के आएगा। तो इस तरह आप जो है अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको पंजीकरण संख्या चाहिए और जो चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो इस तरह आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और जितने भी भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अपना चेक कर लिया है और वो क्वालिफाई कर गए हैं तो उनके लिए मतलब कांग्रेचुलेसन। और बाकी भाई देखो, जिसका नहीं हुआ है आगे मेहनत करें, आगे और भी एग्ज़ाम आएंगे। देखो एग्ज़ाम में फेल पास जो है वो लगा रहता है। तो बिल्कुल ये मतलब ये नहीं है कि आप इसको नहीं क्वालिफाई किए तो आप आगे कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। बस आपको हिम्मत नहीं हारना है और बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में नहीं जाना है। उसके बाद दोस्तों मैं अपना बात करूँ कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों मेरा जो एग्ज़ाम था 27 अप्रैल को था, मैं आपको पहले बताया था। तो यूपी होमगार्ड का जो रिज़ल्ट था मतलब जो एग्ज़ाम था मेरा 27 अप्रैल को था। और जो शिफ्ट थी मुझे पता नहीं कौन सी शिफ्ट थी। और मेरा जो सेंटर था मेरे घर से 30-35 किलोमीटर दूर पर था। लेकिन जिस समय मेरा एग्ज़ाम मतलब ये था उस समय मेरे घर में मेरे माताजी का मतलब सर्जरी कराना था। तो भाई मैं वहाँ पे चला गया था और मैं घर पे अकेले ही था, इसलिए मुझे ही जाना था। तो वहाँ हॉस्पिटल में था तो इसलिए मैं यूपी होमगार्ड का जो है, मैं आपको पहले एक बार बताया था कि मैं यूपी होमगार्ड का जो है एग्ज़ाम नहीं दिया था। फॉर्म भी मतलब भरा था और मतलब पूरा कोशिश किया कि मैं मतलब एग्ज़ाम दे दूँ, लेकिन भाई मतलब दे नहीं पाया मैं। और मतलब मैं जहाँ सर्जरी हुई थी मेरे घर से मतलब लखनऊ में हुई थी। तो लखनऊ यहाँ से मेरे घर से करीब 300-350-400 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए और उसी दिन थी तो इसलिए मैं यूपी होमगार्ड का मतलब एग्ज़ाम नहीं दे पाया, जो इस चीज़ का अफ़सोस है मुझे। लेकिन भाई अब कर भी क्या सकते हैं, कोशिश तो थी लेकिन जो किस्मत में था वही हुआ, मतलब हम दे नहीं पाए। उसके बाद मैं बात करूँ कि कुछ लड़के में जैसे एक और लड़का था और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है बलिया है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि मैं 2 लड़कों का रिज़ल्ट चेक किया हूँ, एक लड़के का और एक लड़की का। तो एक लड़के का 64 नंबर था, उसका मैंने देखा है तो ओबीसी कैटेगरी से था। उसके जो है यूपी होमगार्ड में जो उसका सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है। और भाई मतलब कट ऑफ तो मतलब तब ज़्यादा गई है ये बलिया की। और बलिया जो है रेड जोन में मतलब था, तो रेड जोन वाला की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा गई है इस बार होमगार्ड की। और एक लड़की थी जो ओबीसी कैटेगरी से थी, तो उसका 61 मार्क्स थे, तो मतलब शॉर्ट लिस्टेड हो गई है डीवीपीएसटी के लिए। और इन दोनों की बात करूँ तो ईपीपी में उनके कितने मार्क्स थे, तो जो लड़की है उसका ओबीसी में 125 मार्क्स हैं। और जो लड़का है जिसका 64 मार्क्स था उसके ईपीपी में भाई 115 नंबर है और यूपी होमगार्ड में उसके 64 नंबर थे। तो इस तरह एग्ज़ाम में कम या ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, लेकिन एक एग्ज़ाम से ये नहीं होता है कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छे कर गए हैं तो आप मतलब पढ़ने में ये हैं चाहे वो है, और कहीं नहीं किया है तो ये होता है ऊपर नीचे मार्क्स आ जाते हैं। दोस्तों इस तरह जो भी रेड जोन के डिस्ट्रिक्ट थे भाई उनमें कट ऑफ तो ज़्यादा गई है, ये तो कन्फर्म है। और जो बहुत कम बीट जो भाई वो और कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो कट ऑफ है वो बहुत कम गई होगी। तो आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। तो यही था। और इस अकॉर्डिंग भाई अभी आपको कई जगह अफवाह फैलाए जाएंगे कि यूपी होमगार्ड का रिजल्ट में कट ऑफ बहुत हाई चली गई। तो इस अकॉर्डिंग भाई यूपी की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाएगी, ये जाएगी नहीं भाई। देखो इसमें किसी कट ऑफ बहुत कम गई होगी किसी डिस्ट्रिक्ट की, तो किसी डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई होगी। तो ये तो भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज थी, 75 डिस्ट्रिक्ट थे, तो इस तरह भाई कट ऑफ कम बेसी जाएगी ये तो भाई था। तो इससे आप ये नहीं कंपेयर कर सकते कि यूपी होमगार्ड की कट ऑफ जब इतनी गई है तो मतलब अगर किसी के 65-70 नंबर हैं उसका नहीं हुआ है तो भाई यूपी की कट ऑफ इस अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा जाएगी। तो इससे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ के कंपेयर बिल्कुल भी मतलब कोई कर रहा है तो इस विश्वास मत करना। तो यही था
बाकी आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए, और हुआ है सिलेक्शन तो भाई उसके लिए कांग्रेचुलेसन। जिनका नहीं हुआ है बिल्कुल भी भाई डिमोटिवेट मत होइए, आगे के एग्जाम की तैयारी करिए, और जिनका भी हुआ है आगे के नेक्स्ट स्टेज के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही।